जिसमें राजकुमार ने एक वैश्या से विवाह किया। तो चलिए जानते हैं वो कहानी। स्वागत है आपकी अनोखी कथा में। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और संपन्न राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अवंतीपुर। इस राज्य के राजा प्रताप सिंह अपनी निष्ठा और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा के पास एक बहुत ही खूबसूरत, वीर और नीतियों में निपुण पुत्र था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया था और सभी उम्मीदें उस पर टिकी हुई थीं। राजा प्रताप सिंह ने उसे श्रेष्ठ शिक्षा, युद्ध कला और नीति का प्रशिक्षण दिलाया था ताकि वह एक दिन अवंतीपुर का सफल राजा बन सके। अर्जुन अपनी बहादुरी और संजीदगी के कारण पूरे राज्य में आदर्श माना जाता था, लेकिन उसके जीवन का एक ऐसा पहलू था जो बेहद निजी और संवेदनशील था। उसकी मां रानी सुलक्षणा का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, जिसे अर्जुन हमेशा प्यार और अपनापन पाने के लिए तड़पता था। यही वजह थी कि वह अन्य राजकुमारों की तरह विलासिता में नहीं फंसा और न ही किसी से जल्दी प्रभावित हुआ। अर्जुन की उम्र अब विवाह योग्य हो गई थी और राजा प्रताप सिंह ने उसे एक श्रेष्ठ और कुलीन कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। उन्होंने राज्य भर में संदेश भेजकर योग्यताओं के लिए प्रस्ताव मांगे, लेकिन अर्जुन के मन में विवाह को लेकर कोई विशेष विचार नहीं था। उसका मानना था कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो केवल बाहरी रूप और संपत्ति के आधार पर नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और अपनापन के साथ होना चाहिए। एक दिन अर्जुन शिकार पर निकला। वह अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों से होकर गुजर रहा कि अचानक उसकी नजर गांव पर पड़ी। गांव का वातावरण बिल्कुल साधारण था। लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। उसी समय अर्जुन की नजर एक नदी के किनारे पर पड़ी। वहां एक लड़की पानी भर रही थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह लड़की साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। अर्जुन ने अपने अंगरक्षकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही उस लड़की के पास गया। वह लड़की अपने काम में मगन थी और उसने अर्जुन को आते हुए महसूस नहीं किया। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्षमा करना देवी, क्या आप मुझे बताएंगी कि यहाँ से राजमहल का रास्ता कौन सा है? लड़की ने अर्जुन की ओर देखा और बोली, राजमहल से आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप वहां से आए हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं राजमहल से ही आया हूँ। लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया और बोली, मुझे राजमहल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं यहाँ की एक साधारण लड़की हूँ। अर्जुन को उस लड़की की सादगी और नम्रता बहुत भा गई। उसने अपना परिचय नहीं दिया और उसके साथ कुछ समय तक बातें करता रहा। इस मुलाकात के दौरान अर्जुन को उस लड़की का नाम पता चला। उसका नाम राधिका था। राधिका का परिवार बहुत करीब था और वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ का पेशा समाज में नीच समझा जाता था। राधिका एक वेश्या की बेटी थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत आत्मसम्मान था। प्रेम की शुरुआत अर्जुन के मन में राधिका के प्रति एक गहरा आकर्षण उत्पन्न हुआ। वह उस साधारण लड़की में कुछ ऐसा देखता था जो किसी अन्य में नहीं था। उसकी सादगी, उसकी निष्ठा और उसकी आंखों में छिपी हुई वेदना ने अर्जुन को उसकी ओर खींच लिया। अर्जुन ने राधिका से मिलना जारी रखा और दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरी मित्रता और आत्मीयता बनने लगी। राधिका का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह समाज की नजरों में केवल एक वेश्या की बेटी थी और लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उसके पिता का नाम किसी को नहीं पता था और उसकी माँ उसे पालने के लिए वेश्यावृत्ति का सहारा लेती थी। राधिका ने यह जीवन यथार्थ को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहना चाहती थी। समाज की सीमाएं मन में राधिका के प्रति प्रेम की भावना गहरी होने लगी, लेकिन एक समस्या थी अर्जुन का कुलीन परिवार और समाज। अर्जुन जानता था कि एक वेश्या की बेटी से विवाह करना उसके परिवार के मान सम्मान के विरुद्ध था, लेकिन उसके दिल ने उस धीरज से काम लेने को कहा। उसने राधिका से अपने प्रेम का इजहार किया और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। राधिका यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने अर्जुन से कहा, आप एक राजकुमार है और मैं एक साधारण लड़की हूँ। मेरा समाज में कोई स्थान नहीं है। आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका प्रेम सच्चा है और वह किसी सामाजिक सीमाओं को नहीं मानता, लेकिन राधिका ने उसे समझाया कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर मुश्किल का सामना करेगा और उसे साथ ले जाएगा। पहली चुनौती राधिका के साथ विवाह करने का निर्णय अर्जुन के लिए आसान नहीं था। उसने अपनी दिल की बात अपने पिता को बताने का निर्णय लिया, लेकिन उसे पता कि राधिका पसेगी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन के इस निर्णय ने उसके जीवन में एक नई चुनौती खड़ी दी थी। राजा प्रताप सिंह ने अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और कहा कि एक राजकुमार का विवाह एक कुलीन कन्या से ही हो सकता है। अर्जुन ने पिता की बात को समझा, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज को दबाने का विचार नहीं किया। प्रेम और विरोध का संघर्ष अर्जुन के लिए अब चुनौतियों का दौर शुरू हो गया था। अपने पिता और राज्य की परंपराओं के खिलाफ जाकर एक साधारण लड़की जो एक वेश्या की बेटी थी से विवाह करने का निर्णय करना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन का मन दृढ़ था। वह अपने प्रेम के प्रति सच्चा और ईमानदार था और उसके लिए राधिका ही उसका संसार थी। अर्जुन ने अपनी माँ रानी सुलक्षणा के समक्ष भी अपनी बात रखी। वह जानते थे कि उनकी माँ उन्हें हमेशा समझती थी और शायद उनकी सहायता कर सकें। रानी सुलक्षणा एक ममतामी माँ थी
और अर्जुन के मन की बात सुनकर वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने सोच समझकर यह निर्णय लिया है? क्या तुम समाज और अपने पिता के विरोध का सामना कर पाओगे? अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया, माँ, राधिका का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वह समाज के द्वारा तिरस्कृत है, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द देखा है जो किसी और में नहीं पाया। मेरा प्रेम उसके जन्म या उसके सामाजिक स्तर से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और उसके सच्चे हृदय से है। रानी सुलक्षणा का आशीर्वाद। रानी सुलक्षणा ने अर्जुन की आंखों में सच्चाई और निष्ठा देखी। उन्होंने अर्जुन को समझाया, बेटा, समाज की जंजीरें बहुत मजबूती है। तुम्हारा निर्णय समाज के हर वर्ग से टकराएगा। तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारा हर कदम राज्य के सम्मान से जुड़ा है। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हारे निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। रानी का आशीर्वाद अर्जुन के लिए एक बड़ी शक्ति का स्रोत बना। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह इस विषय पर अपने पिता से खुलकर बात करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करे। राजा प्रताप सिंह का विरोध। एक बार फिर से राजा प्रताप सिंह से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पिता के सामने प्रेम और समर्पण के साथ अपनी भावना व्यक्त की और राधिका से विवाह करने की इच्छा दोहराई। राजा प्रताप सिंह ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, तुम्हारा यह निर्णय राज्य और हमारे परिवार के सम्मान के खिलाफ है। एक राजकुमार का विवाह किसी कुलीन कन्या से होना चाहिए जो राज्य की शान को बढ़ा सके। तुम एक वेश्या की बेटी से विवाह करोगे, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, समाज में बने हुए नियम मानवता से ऊपर नहीं हो सकते। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हमें किसी भी सीमा का सामना करने का हक है। मैंने राधिका में जो देखा है वह मुझे किसी और में नहीं मिला। मेरी खुशी और संतुष्टि उसी के साथ है। राजा प्रताप सिन्हा ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि उसने ये निर्णय किया तो उसे राज्य और परिवार दोनों से त्याग पत्र देना होगा। अर्जुन के लिए यह सुनना कठिन था, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज को सुना और ठान लिया कि वह राधिका से ही विवाह करेगा, चाहे उसे इसके लिए किसी भी मूल्य का भुगतान करना पड़े। समाज का तिरस्कार, राजा और परिवार के विरोध के बावजूद अर्जुन ने अपने निर्णय को नहीं बदला। अब यह खबर महल के बाहर राज्य भर में फैलने लगी। राज्य के प्रमुख व्यक्ति और राज परिवार के सहयोगी इस निर्णय का विरोध करने लगे। उन्होंने अर्जुन और राजा प्रताप सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे इस विवाह को रोके। अर्जुन के लिए समाज का विरोध सहना आसान नहीं था। हर दिन लोग उसे तिरस्कार भरी नजर देखते थे और उसके निर्णय को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन अर्जुन का मन अपने प्रेम के प्रति दृढ़ था। उसने हर तिरस्कार और अपमान को सहने का निश्चय कर लिया था। राधिका संकोच स्पीच। राधिका के मन में भी अनेक भावनाएं चल रही थीं। वह अर्जुन के प्रेम को समझती थी और उसकी निष्ठा को देख चुकी थी, लेकिन उसे समाज और अपने भविष्य को लेकर डर था। उसने अर्जुन से कहा, तुम एक राजकुमार हो और मैं एक साधारण लड़की। समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे डर है कि मेरे कारण तुम्हें अपने परिवार और राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। अर्जुन ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त किया, राधिका, मेरा प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी सच्चाई से है, न कि तुम्हारे जन्म से। मुझे किसी भी कठिनाई से डर नहीं है। मैं तुम्हें अपनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हूं। समाज हमें चाहे स्वीकार करे या न करे, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए संकल्पित हूं। अर्जुन ने महल और राज्य का त्याग कर दिया था और अब वह राधिका के साथ एक साधारण जीवन जीने के लिए गांव में आ गया। दोनों ने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का निश्चय किया। अर्जुन, जो राजमहल के ऐश्वर्य और वैभव में पला बड़ा था, अब एक साधारण ग्रामीण के जीवन में रमने की कोशिश कर रहा था। आगे जीवन में क्या राजकुमार ग्रामीण जीवन में समा पाता है या नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।